अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। जी प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। आज दोस्तों परस्योशा बूटी लेकर आया हूँ। परस्योशा के कुश्ता जात, नुस्खा जात और पहचान। प्यारे दोस्तों, ये दो किस्म की होती है। उर्दू में इसको परस्योशा कहते हैं, हिंदी में हंसराज कहते हैं, बंगाली में गोपाल लता, संस्कृत में हंसपदी, एंडी एंटम वेंस्टम लातीनी में कहते हैं और वीनस्टम अंग्रेज़ी में कहते हैं। परस्योशा आम तौर पर मौसम बरसात में पैदा होती है, लेकिन बाज़ मकाम पर हर मौसम में मिलती है। ये बूटी आम तौर पर पानी के किनारे और नमनाक जगह पर उगती है। पुलों के नीचे, पुराने मकानात और खूह, जो पहले ज़माने में खूह होते थे, इसीलिए इसको पंजाबी में खूह बूटी भी कहते हैं। दीवारों की दरारों में उगती है। इसकी डंडी स्याह बुराक रंग और कदरे सख्त होती है। धनिए की मुशाबा होती है और लकड़ी जो इसकी डंडी होती है कौवे की टांग से मिलती जुलती है। यही वजह है कि संस्कृत वाले उसे कागपिदी कहते हैं। इसके पत्ते और डंडियाँ ही इस्तेमाल होती हैं। इसके पत्ते सब्ज़ होते हैं और शक्ल में कशनीज़ की सब्ज़ पत्तों से मिलते जुलते हैं। इनके किनारों पर बहुत सी शकें होती हैं और पतली और सख्त बलश्त के करीब लंबी होती हैं। बेहतरीन किस्म वो है जिसके पत्ते सब्ज़ हों और शाख स्याह और सख्त हो। बाज़ लोग सुर्ख शाख वाली को बेहतर मानते हैं। इस बूटी का असर 6 माह के बाद कमज़ोर हो जाता है और 1 साल बाद बिल्कुल बेकार हो जाती है। जालीनूस के नज़दीक गर्मी और सर्दी में मोतदिल है। शेख कहता है कि गर्मी की तरफ मायल है और खुश्की इसमें बहुत कम है। बाज़ इसको पहले दर्जे में गर्म व खुश्क मानते हैं। बाज़ कहते हैं कि इसमें गर्मी ज़्यादा और खुश्की कम है। मिकदार खुराक 5 से 10 ग्राम तक ली जा सकती है और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। परस्योशा मुहल्लल, मुलत्तिफ़ और मुफ्ता है। खुश्की पैदा करती है, किसी कदर काबिज़ है, मादा को पुख्ता और मोतिल अक़वाम बनाती है, मुनफिज इखलात है और सिलान को रोकती है। सिर दर्द के लिए परस्योशा का माथे पर लेप मुफीद है। खुशक खांसी के लिए इसके जुशांदा में शहद मिलाकर पिलाते हैं। परस्योशा से रुका हुआ पेशाब जारी हो जाता है। इसका शरबत इस्तेमाल करने से दर्द गुर्दा व पथरी मसाना को फ़ायदा होता है। अयाम बंदिश के लिए इसका जुशांदा बहुत ही मुफीद है। अमराज जल्द में परस्योशा को पीस कर जमात करने से खनाजीर की गिल्टियाँ तलील हो जाती हैं। गिल्टियाँ पक कर फूट जाती हैं, तब भी जमात करते रहने से फ़ायदा होता है। बालचर में परस्योशा के जमात से फ़ायदा होता है और परस्योशा का तेल बनाकर लगाने से बाल अजसर नौ पैदा होने लगते हैं और काले रहते हैं। परस्योशा हंसराज के मुरक्कबात दर्ज झेल हैं। परस्योशा 15 ग्राम को आधे किलो पानी में जोश दें। जब किलो में से पाव रह जाए, इस पर शहद 10 ग्राम और ये मिलाकर मौसम गर्मा में शहद की जगह चीनी मिला लें अगर ना मिले तो। और गर्मी में शहद नहीं मिलाना चाहिए, चीनी मिलाकर इस्तेमाल करें। दमा की जो दौरा है वो रुक जाता है। परस्योशा खुशक 10 ग्राम, बीज खत्मी, बीज खुबाजी अर्ग 3 ग्राम, अंजीर उम्दा 5 ग्राम जुशांदा बनाकर सुबह शाम पिलाएं। नज़ले के लिए बहुत ही मुफीद है। परस्योशा जाडिला, बीज सोए, बीज गाजर, सौंफ हर एक 10 ग्राम, गुड़ पुराना 20 ग्राम को आधे किलो पानी में जोश दें। निस रहने पर छान कर सुबह शाम पिलाएं। हैज़ की बंदिश के लिए मुफीद है। अयाम के दौरान इस्तेमाल ना करें, वरना बहुत ज़्यादा अयाम होने पर नुकसान होता है। इसका किसांदा परस्योशा 10 ग्राम 250 ग्राम पानी में भिगो दें। सुबह इसका नितार लेकर हस्बे ज़ायक़ा चीनी मिलाकर पिलाएं। खुशक खांसी के लिए मुफीद है। शरबत परस्योशा 30 ग्राम, बीज खितमी 10 ग्राम,
بیج خبازی 10 گرام، بیج دانہ 5 گرام، گل بنفشہ 30 گرام۔ تمام ادویات کو رات کو پانی میں تر کریں، صبح جوش دے کر صاف کریں اور 750 گرام مشک کے ساتھ قوام کر دیں۔ شربت تیار ہے۔ یہ شربت دمہ اور کھانسی کے لیے مجرب و مقبول و مطب ہے۔ لیس دار بلغم کو سینہ سے نکالتا ہے۔ نمونیا و پسلی کے درد میں مفید ہے۔ گرم و خشک کھانسی میں بہت مفید ہے۔ 3 تولہ صبح و شام ہمراہ ارگ گوزبان یا مناسب پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ دوستو اس میں کشتہ جات بہت اعلیٰ بنتے ہیں۔ آئیں تو میں بتاتا ہوں آپ کو اس میں کون کون سا کشتہ تیار ہوتا ہے۔ کشتہ چاندی، پرسیوشاں 250 گرام کوٹ کر نقدہ بنائیں۔ اس میں 10 گرام چاندی کا پتر رکھ کر کپڑ وٹی کر کے ہوا سے محفوظ مقام پر 12 کلو جنگلی اوپلوں کی آگ دیں۔ سرد ہونے پر نکال لیں۔ امید ہے کہ ایک ہی آگ سے تیار ہو جائے گا۔ اگر کچھ کسر رہ جائے تو بدستور دوسری آگ دیں۔ بہت عمدہ کشتہ ہوگا۔ اسے صاف شیشی میں بند کر کے محفوظ رکھیں۔ یہ کشتہ مقوی اعضائے رئیسہ ہے، دافع جریان ہے اور دافع اطلام ہے۔ آدھی رتی مقدار میں مکھن یا بلائی میں دیں۔ بہتر ہے کہ جب دوسری آگ دیں تو اس کو پیس کر اس بوٹی کا پانی نکال کر 50 گرام اس میں رگڑائی کریں۔ رگڑائی کر کے پھر اس کا 50 آدھ پاؤ کا نقدہ لیں اور ایک آگ پھر دے دیں۔ 3 آگ بہت زیادہ ہیں اور بہت اچھا تیار ہوتا ہے۔ کشتہ گودنتی، پرسیوشاں تازہ 250 گرام کے نقدہ میں 30 گرام ہڑتال گودنتی جسے پہلے گائے کے دودھ میں جوش دے لیا گیا ہو ملفوف کریں اور کوزہ گلی میں گل حکمت کر کے محفوظ الہوا مقام پر 10 کلو اوپلوں کی آگ دیں۔ کشتہ تیار ہوگا۔ یہ کشتہ ہر قسم کی کھانسی خواہ نئی ہو یا پرانی ہو کے لیے بہت مفید ہے۔ خوراک 1 رتی ہمراہ گلقند دیں۔ کشتہ سونا مکھی، سونا مکھی جس کو سونے کی محل بھی کہتے ہیں۔ پرسیوشاں تازہ 100 گرام کے نقدہ میں سونا مکھی ملفوف کر کے کوزہ گلی میں بند کریں اور 3 کلو اوپلوں کی آگ دیں۔ نہایت عمدہ کشتہ تیار ہوگا۔ خوراک 1 رتی تک ہمراہ جوارش جالی نوس دیں۔ درد معدہ، سنگرینی اور پرانے دستوں کے لیے مفید ہے۔ تو دوستو یہ تھے پرسیوشاں کے یا جس کو انسراج کہتے ہیں کہ نسخہ جات اور کشتہ جات۔ امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے۔ خصوصی ہدایت، اس کو صفوفاً تنہا استعمال نہیں کیا جاتا۔ عام طور پر اس کا جوشندہ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی قوت 1 سال تک رہتی ہے اور 6 ماہ بعد کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، سال بعد بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ صداع، صفرا، بلغم کا مسل اور دافع نزلہ ہے۔ اس کو شربتانہ استعمال کرنا چاہیے، خساندہ بنانا چاہیے یا جوشندہ۔ امراض طحال کے لیے مسلہ، مستگی اور گل بنفشہ، بدل بنفشہ اور اصل اسوس 5 سے 7 اور 10 گرام تک استعمال کی جا سکتی ہے۔ مطبوع بخار، لوک سپستان، شربت مدر حیض، جوشندہ خاص طب نبوی دواخانہ کی یہ تیار کردہ ہیں۔ اجازت دیں، ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔